नमस्कार, टैरोवाणी के हमारे 23वें एपिसोड में फिर से आपका वेलकम करते हैं। और टैरो सीखें घर बैठे की जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। कल हमने डेथ कार्ड को समझा और डेथ कार्ड ने हमें थोड़ा सा बताया कि ज़िंदगी में नकारात्मकता भी हो सकती है, लेकिन नकारात्मकता भी सकारात्मकता की तरफ जाती है। ये हमें समझाया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह लाइफ के भी दो पहलू हैं, जीवन और मृत्यु, अच्छा और बुरा, काला और सफ़ेद। बस यही हमें ये बताने आया था डेथ कार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस कार्ड के रिवर्स को समझने की। तो अब आज हमारे सामने है ये डेथ कार्ड रिवर्स में। और रिवर्स में भी ये कोई कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। रिवर्स में भी ये नो का ही कार्ड है, क्योंकि इसकी जो एक खासियत थी कि आपके पास में एक पॉजिटिविटी इस फ्लावर से जो आ रही थी, रिवर्स में वो भी नहीं आती है। तो इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप लेट गो करें, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें, जाने दें। परिवर्तन को आप अस्वीकार ना करें। हाँ, परिवर्तन थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जो परिवर्तन अब रिवर्स में आने वाला है वो तकलीफ़दायक हो सकता है। तो आपको किसी बुरी आदतों में फंसा सकता है या आपको झूठे किसी काम में फंसा सकता है। तो जब ये कार्ड उल्टा आता है तब ये कार्ड अच्छा तब भी नहीं होता है। तो इसलिए इस कार्ड के बारे में, रिवर्स की नेगेटिविटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। सिर्फ इतना कहूँगी कि आपको लेट को करना है और अपने आप को, अगर ये कार्ड आपकी लाइफ में नहीं भी आया है तो अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपके सामने आपको ये कार्ड ना आए। लेकिन ये कार्ड के आने का सबसे अच्छा मतलब ये होता है कि समथिंग बैड जो आपकी लाइफ में बहुत बुरा था, चाहे फिर वो आपकी बैड हैबिट भी क्यों ना हो, वो ख़त्म होने जा रही है। उसे जाना ही पड़ेगा और उसका निर्णय आपकी तरफ, चाहे दर्द के साथ आए, चाहे बीमारी के साथ आए, चाहे चुनौतियों के साथ आए, लेकिन आपके अंदर जो बुराई है उसे ख़त्म करने के लिए ये कार्ड आता है। फिर वो चाहे आपका कोई बुरा जीवन साथी हो, चाहे वो आपकी कोई कुछ भी हो जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा था और जिसे आपने खुद इनवाइट किया हुआ था अपनी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम खुद अपनी लाइफ में लाते हैं, ये जानते हुए कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ये जानते हैं हम कि कई चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐसी लाते हैं कि जो हम जानते हैं कि ये हमारे लिए भविष्य में ख़राब हो सकती है, फिर भी हम उसको अपनाते हैं। तो फिर वो जब उसको हटना होता है, जब कुदरत उसको हटाती है, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा पहले, क्योंकि वो कर्म खराब है आपका, क्योंकि जो कर्म आपके अपने लिए अच्छा नहीं है तो वो कर्म कैसे अच्छा हो सकता है। कोई कर्म जो आप किसी और को तकलीफ़ पहुंचा रहा है वो अच्छा कैसे हो सकता है। तो फिर उससे आपको हटाने के लिए कुदरत सामने आती है, और जब कुदरत आती है तो फिर वो अपनी तरीके से उस चीज़ों को आप में से हटाती है। और वो जो हटाती है तो फिर वो कुछ न कुछ दर्द भी दे सकती है, चुनौती भी दे सकती है, मुश्किल भी दे सकती है, तकलीफ़ भी दे सकती है। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि अपनी लाइफ को फिर से देखिए, अपने लाइफ को समझिए। समय अभी ठीक नहीं है, शांत होकर समझिए कि मुझे अपनी लाइफ के साथ और अपने प्रियजनों के साथ किस तरह से रहना चाहिए था, किस तरह से रह रहा हूँ, किस तरह से आगे मुझे रहना होगा। ठीक है। अब मैं इस कार्ड को हटा के हम नेक्स्ट कार्ड लाते हैं। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ये 30 था। ओके, टेम्परेंस। तो अब हमारे सामने आई है टेम्परेंस। टेम्परेंस हमारा अगर हम जर्नी देखें तो टैरो कार्ड की जर्नी फूल की जर्नी कहलाती है, जो कि 0 नंबर से स्टार्ट होता है। और फूल का मतलब होता है एक इनोसेंट सा, अभी अभी 12 से 18 साल के बीच में, 13 से 18 साल के बीच से भी छोटा एक इनोसेंट बच्चा, जिसके पास अनुभव नहीं था, जिसके पास में कुछ भी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जोश बहुत था, उत्साह बहुत था। याद होगा आपको। तो जब ये टेम्परेंस हमारा वो फूल इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है, तो पिछले कार्ड में वो डेथ तक पहुँचा था।
यानी कि उसने जीवन की सच्चाई को जाना था। ये जीवन की सच्चाई का कार्ड था, तो उसने जीवन की सच्चाई को जाना था। परिवर्तन, कुछ महान परिवर्तन जो कि अच्छाई की तरफ नहीं है। महान वर्ड को यहाँ में एक्चुअली पॉजिटिविटी में आता है, पर कुछ बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है, ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में आया। तो उसके बाद में कार्ड आता है टेम्परेंस। तो ये टेम्परेंस का मतलब हिंदी में होता है संयम, धैर्य। आपसे संयम रखने को ये कार्ड कहता है। सोचिए, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और उसके बाद में उसको संभलने के लिए, उसको फिर से खड़े होने के लिए, नया जीवन स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा? उसको पहले संयम बरतना होगा, संयम रखना होगा, संतोष, बैलेंस रखना होगा। इसमें ये बैलेंस दिखाता है, बैलेंस रखना होगा उसके। ये जो कार्ड है, इसमें जो एंजल है, ये आपको, ये जो एंजल है इनका नाम है मिखाइल। ये आपके पास आई है, आपके जो वुंड्स थे, आपके जो घाव थे, उनको हील करने के लिए। तो इसके हीलिंग का कार्ड है, ये एंजल्स की गाइडेंस का कार्ड है, ये तालमेल का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, ये आध्यात्मिक जुड़ाव का कार्ड है। ये आपसे, आपके जो भी लाइफ में पहले जो भी कुछ बुरा हुआ है, जो भी कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा था या चल रहा है, उसके लिए ये गुड न्यूज़ बन के आई है, ये हीलिंग पावर लेके आई है। इसके कार्ड के की मीनिंग को जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके सर पर एक चमकता हुआ सा एक सूर्य सा कुछ है, जो सर्कल है, जो इसका मतलब है बुद्धि पर कंट्रोल और स्पष्टता। ये अपनी बुद्धि पर भी कंट्रोल रखती है और इसको स्पष्टता की बात करती है। इसके अंदर आप ये देखिए, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो ये अंतरात्मा, संरक्षण, इनर गॉड की अनुभूति और ईश्वर के आपके अंदर होने की बात करती है। इसके जो रेड विंग्स हैं, ये भौतिक सुखों का संदेश देते हैं और सपनों की उड़ान, नए सपनों की उड़ान के बारे में बताते हैं, नई आशाओं के बारे में बताते हैं, नए ये पंख आपको कहीं ले जाने की बात बताते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसमें एक उगता हुआ सूर्य है जो कि शक्ति, एनर्जी देने के लिए आया है, नवजीवन देने के लिए आया है, नई होप लेके आया है, जीवन बल लेके आया है, नई सुबह की बात करता है। छोटी छोटी सी इसमें आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जो कि हो सकता है कि जीवन के कुछ पाठ पढ़ाने वाली बात करने आए हैं, जीवन को समझाने, आपको लक्ष्य देने की बात करते हैं। ये कभी कभी हो सकता है कि आपको आपके डर जो रुकाते हैं उनकी बात करते हैं। फिर आप ये देखिए कि यहाँ से एक छोटी सी कहना चाहिए कि एक छोटी सी पानी की धारा है जो इसमें आकर मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो, ये रुकावटें उतनी बड़ी नहीं हैं, ये रुकावटें उतनी बड़ी नहीं हैं, ये एकदम हल्की फुल्की सी हैं, जो कि आपको अपने बड़े लक्ष्य की तरफ, आपकी विनम्रता की तरफ, आपके इंट्यूशन की तरफ, आपकी भावनाओं की तरफ, आपके अवचेतन मस्तिष्क से मिलाती है। अब अगर आप इसको यहाँ जाते हुए देखें तो नए सवेरे की बात है, और अगर यहाँ से आते हुए देखें तो भी इसका मीनिंग बहुत पॉजिटिव है। इसमें आप ये लाइनें जो देख रहे हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी है। ये जो एंजल है, ये देवदूत है, हिंदी में से देवदूत कहते हैं, ईश्वर की बात करती है। इसका सारा ध्यान बैलेंस की तरफ है। ये इधर से इधर और इधर से इधर बैलेंस के साथ पानी को या जो भी चीज़ है, तरल पदार्थ को इधर उधर कर रही है, संतुलन बनाए रखती है। ये कहती है कि लाइफ के फ्लो को संतुलित करिए, संतुलन बनाए के रखिए। इसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं जो कि ऊपर से नीचे तक है, यानी कि ये कम्प्लीटली काम रहती है, शांत रहती है, बुद्धिमान है। आप इसमें देखिएंगे कि यहाँ फूल उग रहे हैं जो कि खुशियों के, प्रगति के, उन्नति के परिचायक है। ये आप देखेंगे कि येलो कलर है, और येलो कलर का मतलब यही है कि होप है, बिलीफ है,
उन्नति है, जोश है। इसमें आपको ये प्लांट भी दिख रहे हैं, यानी कि पौधे भी दिख रहे हैं, यानी कि प्रकृति पूरी तरह से आपके पक्ष में है। फिर आप ये देखेंगे कि नीचे पानी भी है और पत्थर भी है, यानी कहने का मतलब है कि इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी दोनों तरह से आपको बैलेंस बनाना है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क दोनों को आपको बैलेंस बना के चलना है। ये कार्ड में ये जो एंजल है, इसका एक पैर पानी में है और एक पैर बाहर है, यानी कि ये ना तो भावुक ज़्यादा होती है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। ये कार्ड एक्चुअली संयम के से ज़्यादा बैलेंस बनाने का है। पैरों सारे कार्ड्स में आपने गौर किया होगा कि बैलेंस बनाने पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। जी हाँ, लाइफ में कोई भी चीज़ की अति आपको कभी ना कभी तकलीफ देती है, इसलिए ये टैरो कार्ड सबसे ज़्यादा आपको बैलेंस बनाने को कहते हैं। तो जब आपके पास में जब ये टेम्परेंस आती है तो ये आपको मैसेज देती है कि अपने ज्ञान, बुद्धि और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए संयम के साथ संतुलन को बनाए रखें। ये धनु राशि का कार्ड है। इसका तत्व फायर है। ये बृहस्पति की प्रधानता का कार्ड है, गुरु की। इसका चक्र सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र। ये एंजल जो है आर्कएंजल मिकाएल है, जो प्रोटेक्ट करती है, जो आध्यात्मिक मदद और गाइडेंस के लिए आती है। टेम्परेंस कार्ड आने पर प्रश्नकर्ता से कहा जाए कि आपको अपने एक्शन और विचारों में तालमेल रखना होगा। आप कभी स्ट्रांग फील कर सकते हैं तो कभी इमोशनल। आपको फ्लेक्सिबल रहना है। जहाँ कठोरता की ज़रूरत है वहाँ कठोर हो जाइए, और जहाँ पर आपको सहृदय और काइंड होना है वहाँ पर आप वो हो जाइए। निर्णय को कभी भी क्रोध और जल्दबाजी में ना लें, भावनाओं में ना बहें। यदि आप शांत मन से रहेंगे तो आपको ईश्वरीय मदद और मार्गदर्शन स्वतः ही अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। कोई भी कहीं से आकर आपकी हेल्प कर देगा, गाइड कर देगा, क्योंकि एंजल्स कई बार कई लोगों के रूपों में भी आते हैं। कहीं से भी कोई आपको सलाह मिल जाएगी, कहीं भी आपको कहीं लिखी हुई सलाह मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आके कुछ कह देगा, या कहीं आपको टीवी में कुछ दिख जाएगा। आप आध्यात्म में भी रुचि रखना शुरू कर सकते हैं। शायद इस समय आपके पास में क्रिएशन के, क्रिएटिविटी के बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको उन्हें कैच करना है। आप कुछ नए को पुराना और पुराने को नए की तरफ बेहतर तरीके से मर्ज करके अच्छा बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ने को कहा जाता है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने वाले देवदूतों को आपके लिए अपॉइंट कर चुका है। तो टेम्परेंस जो है वो जीवन प्रवाह, वृद्धि, ऊर्जा, जीवन शक्ति, लक्ष्यों, विवेक, संयम, ज्ञान, जुनून का कार्ड है। इसमें 2 फूल, 2 प्याले, 2 पंख, यानी कि ये 2 नंबर के बात करता है, जो कि काइंडनेस और 2 लोगों का जुड़ के काम करना, पार्टनरशिप, बैलेंस, हार्मनी की बात करती है। तो इस कार्ड के आने पर अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आप ऐसी कर रहे हैं जो विवेक और संयम से नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आप अति कर रहे हैं, तो आपको ये रुकने को कहती है। मान लीजिए इस कार्ड के आने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है जो इसके बारे में बात कर रहा है वो ड्रिंक करता है, उससे कहा जाता है कि वो मॉडरेटली ड्रिंक करे। ये कार्ड आने का मतलब है कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। ये उच्च शिक्षा, उच्च पद प्राप्त करने की बात करती है। ये यात्रा और स्थान में परिवर्तन की भी बात करती है। ये हो सकता है कि आपकी पुरानी लाइफस्टाइल ख़त्म होकर नई लाइफस्टाइल शुरू कराए, लेकिन पुराना भी उसमें कुछ ना कुछ रहे। जैसे हो सकता है सेम कंपनी में आप रहते हैं लेकिन ट्रांसफ़र आपकी विदेशों में हो जाती है। तो जब ये कार्ड पास में आपके साथ पास आता है तो आप
और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ था, तब ये कार्ड में आप उनको कह सकते हैं कि वो सामने वाला क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि आपने पास्ट में संयम नहीं बरता था, आपने पास्ट में बैलेंस नहीं रखा था, आपने अपने दिल की नहीं सुनी थी, और हो सकता है आप किसी गलत आदत में पड़े हुए थे, इसलिए आपका काम ठीक नहीं हुआ। और अगर प्रेजेंट की बात है, वो अगर पास्ट में अच्छा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि यस, आपके संयम, आपका बैलेंस बना के रखना, आपके सही निर्णय लेना, अपनी बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल करने के कारण आज आपका पास्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि आप ईश्वर की शक्ति को भी महसूस करते थे और एक अच्छे इंसान थे। अगर प्रेजेंट में आता है तो कहा जाएगा कि अपने आप को शांत रखें, संयम रखें, गलत लोगों से ना मिलें, या किसी भी चीज़ की अति न करें, या किसी भी चीज़ को वेस्ट न करें, अपने प्रैक्टिकल भी रहें और इमोशनल भी रहें, और घर परिवार को और बाहर को बराबर से तालमेल बनाकर चलें। कई बार ऐसा होता है, लोग सिर्फ घर को देखते हैं, बाहर को नहीं देखते हैं, बाहर को देखते हैं, ऑफिस को देखते हैं, तो घर को नहीं देखते हैं। आपको तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। और फ्यूचर के लिए भी यही कहा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में स्मूथनेस चाहिए, सही चाहिए, तो आपको सही दिशा में आसानी से लंबे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो आपको अपने इनर सेल्फ की, अपने गाइड की माननी पड़ेगी, आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको उन सब चीज़ों में जो कि आपके लिए ठीक नहीं है उसमें आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और जो ठीक है उनमें भी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि अच्छा समय आने जा रहा है। और ये जब व्यापार में या नौकरी में आता है कार्ड, तो आप आप ब्लेस्ड फील करें, अपने वर्तमान काम में आप संतुष्टि पाएँ, और आपके अच्छे काम चल रहे हैं, हालांकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही जगह पे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं। और आपके लिए आगे यही कहा जाता है कि आप व्यापार में या नौकरी में एक अच्छी पोजीशन पे जाने वाले हैं, लेकिन आप फ़िलहाल अगर आपको रुका हुआ लग रहा है तो आप फेथ रखें, बैलेंस रखें, पेशेंस रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, और अपने आप पर भी। मनी के मामले में भी अगर मनी बहुत खर्च हो रही है तो आप समझ जाइए कि आप किसी एक जगह पे मनी को ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या मनी का फ्लो अगर आपको लग रहा है कि जैसा जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो जी हाँ, मनी इस समय इसी तरह से आपके साथ काम कर रही है। ना वो कम हो रही है, ना वो ज़्यादा हो रही है, जितने आप कमा रहे हैं उतना वो खर्च भी हो रही है। हेल्थ के लिए भी यह है कि आपकी लाइफस्टाइल में आपको बैलेंस बनाना होगा। चेक करें कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कर रहे हैं ऐसा जो आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, ज़्यादा सोना या ज़्यादा खाना या ज़्यादा ड्रिंक करना, या कम सोना कम खाना, है ना, और गलत लोगों के साथ रहना या गलत संगत में पड़ना। आप ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो अति किसी भी चीज़ में या डिसबैलेंसिंग आपके लिए महंगी पड़ सकती है। रिलेशनशिप में भी यही कहा जाता है कि मिलजुल के रहना है, मिलजुल के रहने से ही ये रिश्ता टिकेगा। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे के साथ प्रेम विश्वास रखना है। ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, और कोई भी एक दूसरे पे अगर हावी होता है तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन अगर रिश्ते को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर शादी के लिए रिश्ता आता है किसी लड़के का या किसी लड़की के लिए, अगर अरेंज मैरिज का, तो यस का कार्ड है। और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई आपका लवर है और आप शादी करना चाहते हैं, तो यस का कार्ड है। तो ये कार्ड यस का है, और ये कार्ड की जो एनर्जी है ये डेथ की एनर्जी से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए इस कार्ड में हमें दिखती है। तो आज हमारे लिए इतना ही, और अब हम टेम्परेंस के क्वेश्चन देते हैं, टेम्परेंस के कार्ड के, कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और 2 क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 कार्ड्स देती हूँ। एक कार्ड ये है, हालांकि मैंने अभी आपको कार्ड्स के मतलब नहीं बताए हैं, बट फिर भी आप ये देखिए कि आपको जैसे समझ में आए आप कोशिश करिए कार्ड को देख के
धीरे धीरे जैसे जैसे कार्ड को आप समझते जाएंगे वैसे वैसे हम उन्हें कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये भी एक मज़ेदार बात है कि जब आपको कुछ नहीं आता है तब आपके पास में असीमित संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जब आप ज़ीरो होते हैं तो आप असीमित संभावनाओं से भरे होते हैं। जब आप कुछ सीख लेते हैं तो फिर आप लिमिटेड होते चले जाते हैं, अपने आप को एक बाउंड्री में बांधने लगते हैं। तो टैरो कार्ड में तो वैसे भी अगर आप असीमित हो सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब ये टेम्परेंस कार्ड के साथ में हम इन दोनों कार्ड को ठीक उसी तरह जोड़ेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। ठीक है, तो जब अगर ये टेम्परेंस हमारे सामने आती है तो इस कार्ड का इसके साथ क्या कनेक्शन है। वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि एस ऑफ स्वॉर्ड का मतलब होता है कि कुछ नए की शुरुआत का ऑफ़र आना, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने का ऑफ़र आना, कोई नए रिश्ते की ऑफ़र आना, कोई नई मनी के आने की ऑफ़र आना, कोई नए हेल्थ की कहना चाहिए ट्रीटमेंट का आना, या किसी गुड न्यूज़ का ऑफ़र आना। मतलब ये आपके लिए कुछ, क्योंकि इसमें आप देखिए ये सब आपको बता रहे हैं कि ये कुछ अच्छी खबर की बात है, अच्छी शुरुआत की ऑफ़र लेके आया है ये कार्ड। तो अभी अगर ऐसा आता है तो टेम्परेंस के साथ इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि ये व्यक्ति को, टेम्परेंस को, इस कार्ड को लेकर क्या करना चाहिए। ये टेम्परेंस से रिलेटेड आदमी है, व्यक्ति है जो आपके सामने है, जिसका सारा नेचर टेम्परेंस वाला है। तो वो व्यक्ति के सामने जब ये कार्ड आएगा तो वो क्या उसको सलाह देंगे आप। और इसी तरह जब दूसरा व्यक्ति एक आता है और उसके सामने ये फूल कार्ड आता है जिसके बारे में आप जानते हैं, तो टेम्परेंस के साथ आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है। इस तरह से आप अपनी रीडिंग बनाने की कोशिश करिए और अपने कार्ड्स को समझने की कोशिश करिए। और मैंने आपको अभी बताया कि जब तक आप कार्ड के टिपिकल मीनिंग्स को या कोई जाने पहचाने मीनिंग्स को, मतलबों को नहीं समझते हैं तो फिर आप उसके साथ अनंत संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कार्ड की प्रिडिक्शन आपकी अपनी होती है, अपने हिसाब से होती है। और ये प्रैक्टिस आप करेंगे जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आप कार्ड्स को समझेंगे, कनेक्ट होंगे उनके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, थैंक यू।